तो संकट की इस घड़ी में विदेश में कई हाथ भारतीयों की मदद के लिए आगे आए हैं। पोलैंड और बुडापेस्ट में स्वामी श्री श्री रविशंकर के आश्रम में करीब 4000 भारतीयों ने शरण ली है। तो ये एक और तस्वीर ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा किस तरीके से भारतीयों की मदद कर रहा है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ जहां लड़ाई में लोग जूझ रहे हैं और जो लोग बेघर होकर सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं, उनके लिए किस तरह से आप देख सकते हैं भारत की ओर से। और जो भारतीय वहां पर मौजूद है, खासतौर पे श्री श्री रविशंकर का जो वहां पर आश्रम आप देख रहे हैं पोलैंड में, और साथ ही साथ जो हंगरी में है यानी बुडापेस्ट में मौजूद है, वो लोगों को किस तरह से मदद कर। आप देखिए कि यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के जो वहां पर देख सकते हैं तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने उनके लिए रहने के लिए जगह बनाई है। यानी कि आप देखिए बेड्स दिए हैं, वहां पर बहुत ठंड है इस वक्त, इसके लिए उनके गर्म आप देख सकते रजाई है, गर्म कपड़े हैं, खाना उनको दिया जा रहा है। आपको बता दें सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी, जो लोग क्रॉस करके जा रहे थे बॉर्डर, उनका कहना था कि हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया, हमें पानी मिली और यहां तक कपड़े नहीं थे। और आप देखिए किस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग के जो वॉलंटियर्स हैं वो मदद कर रहे हैं। देखिए कठिनाई कितनी ज्यादा है कि इस समय विषम परिस्थितियां हैं, उसके अलावा मौसम खराब है, और इन सब की मदद करने के लिए वो भारतीय जो बाहर हैं वो यहां पर आ गए हैं। My name is Safdar Ali and I am from Bihar. I was stuck in Kharkov in that war situation between Ukraine and Russia. But anyhow, I tried to escape from there. And when I reached to Poland, I came to this ashram. And I know very well about Sri Sri Ravishankar ji, the founder of the Art of Living. And I personally follow him on YouTube and all, and I like him very much, the way he teach about lives and all. I am very pleased, and the member here in ashram in Poland, they are very nice and kind. तो आपको बता दें कि जो आपने देखा कि कितना अच्छा इस वक्त काम किया जा रहा है, खास तौर पे जिनको मदद की जरूरत है। श्री श्री रविशंकर, उनका जो फाउंडेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, किस तरह से लोगों की मदद कर। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़ गए हैं जो उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग कहां पर हैं इस वक्त और आपको किस तरह की मदद मिली है, और अपनी कहानी जरा बताइएगा जो आप यूक्रेन से किस तरह से वहां पहुंचे जहां पर आज आप बिल्कुल सेफ मौजूद हैं। हम लोग अभी आर्ट ऑफ लिविंग हंगरी में है और मैं वॉलंटियर हूँ। और हम लोग पिछले 1-2 दिन में 150 स्टूडेंट्स थे। कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी चले गए हैं, इनफैक्ट कुछ पेट्स भी जा रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स है। एंड वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? Actually, our group left from Kyiv on 28th of Feb. 28 Feb को हम कीव से निकले थे। तो वहां से निकलते टाइम हमें बोला गया था कि आपको रेलवे स्टेशन तक वॉक करना पड़ेगा। तो वॉक करते करते हमें बैचेस में निकाला गया था, जिसमें हमारा ग्रुप ऐसे ही टूट गया था। तो रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद ट्रेन में इतनी धक्का मुक्की थी कि कोई भी एक ग्रुप का पूरे लोग चढ़ ही नहीं पाए। हमारे ग्रुप्स में ऐसे हुआ था कि जो बंदे चढ़ गए वो चढ़ गए। काफी लोग अलग स्टेशन पे गए हैं, कोई कीव गया, कोई लवीव गया है, कोई विनित्सिया गया है, कोई टर्नोपिल से बस पकड़ रहा है। तो इस चक्कर में हमारा पूरा ग्रुप भी टूट गया था। लवीव पहुंचे, वहां पे हमें रात को रुकने के लिए जगह नहीं मिली, खाना नहीं था। ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक हम ट्रेवल ही करते रहे। वहां से लवीव से हमें गुजोड तक जाना था, तो हमें कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी। ट्रेन जो अरेंज हुई थी उनमें इंडियंस को स्पेशली चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, चाहे आपके पास टिकट हो या ना हो, आपको निकाल दे रहे थे वो। फिर जैसे ही हमने लवीव पहुंचे, एक रात तक हम वहां पे रुके, खाना कुछ था नहीं। नेक्स्ट डे हमने ट्रेन का जब पता किया तो नहीं था कुछ, एंड वी ट्राइड बुकिंग सम कैब्स एंड आल्सो दैट डिडंट वर्क। वो एक्सेप्ट कर लेते, बट थोड़ी देर बाद जब वो ट्रिप देखते इतनी लंबी है, बॉर्डर के पास है, तो कैंसिल कर देते खुद से। तो बॉर्डर पे क्या हालात हैं? क्योंकि बहुत सी तस्वीरें हमने देखी हैं कि बॉर्डर पर जब आप पोलैंड में क्रॉस करना चाहते हैं तो काफी देर तक वहां फंसे रहते हैं। वहां क्या स्थिति है, वहां कितना वेटिंग टाइम है, और क्या वहां कोई इंतजाम है या वहां बिताया गया वक्त संघर्ष वाला वक्त होता है? इवन हम जब हंगेरी बॉर्डर के थ्रू आ रहे थे, हमारा वहां पे बॉर्डर था, मतलब लवीव से हम आ रहे थे चॉप बॉर्डर तक, जो कि चॉप सुहानी बॉर्डर से नजदीक है। हंगरी का बॉर्डर, सुहानी बॉर्डर ऑफिशियलाइज किया था इंडियन एम्बेसी ने कि आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। तो वो बॉर्डर जाने के लिए वी हैड टू रीच चॉप स्टेशन फ्रॉम लवीव।
तो वहां जाने के लिए बहुत दिक्कत हुआ, कोई बस नहीं मिल रही थी, कोई ट्रेन्स नहीं थे, कुछ नहीं, ट्रेन्स कैंसिल होती जा रही थी, बच्चे ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे। देयर वाज इन्फ्लक्स ऑफ द स्टूडेंट्स एट द रेलवे स्टेशन, जगह नहीं थी बच्चों को पैर रखने के लिए, बोल सकते हैं हम। और फिर बहुत ज्यादा ट्राई करके बहुत कोशिशों के बाद फाइनली एक बस अरेंज हुई। और फिर उसके बाद देयर वाज अनदर चैलेंज कि बच्चों को इकट्ठा करो, बस फुल करो। एंड द ड्राइवर ही सेड अस कि आप अगर बस फुल कर रहे हो देन ओनली विल ही बी एबल टू मूव। और फिर फाइनली बहुत टाइम के बाद सारे बच्चों को इकट्ठा किया, ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स, एंड दिस ग्रुप मूव्ड टुवर्ड्स चौक। और रास्ते में बहुत चेक पोस्ट पर काफी सारी चेकिंग हुई थी, पासपोर्ट चेक किए गए। एंड एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब हम जब गुजर रहे थे वहां से, तो हमारा जब झंडा लगाया था हमने बस के सामने, तो वो सबसे सही मूवमेंट था जहाँ पे रशियन मिलिट्री का कब्जा था। तो वहां से तो हम आसानी से निकल गए थे, पर ये था कि जहाँ पे हम यूक्रेनियन वालों ने जहाँ पे कब्जा किया हुआ था, तो वहां पे उन्होंने रोका और थोड़ा बहुत चेकिंग किया था, पर हम निकल गए थे वहां से जी। फिर आके हम जब चौक स्टेशन में पहुंचे, वहां पे पहले तो टिकट लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इमिग्रेशन की लाइन इतनी लंबी थी, देयर वर स्टूडेंट्स हु वर फेंटिंग। काफी मुश्किलों से आप लोग पहुंचे। हम आप लोगों से बात करते रहेंगे, कुछ और चीजें भी जानिए कि किस तरह से आपको वहां पर महसूस हुआ था जब आप यूक्रेन में मौजूद थे। हमारे साथ स्वामी ज्योतिर्मय जुड़ गए हैं, वो पोलैंड में मौजूद है, और आप देख रहे हैं किस तरह से उनकी जो संस्था है लोगों की मदद कर रही है। आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। वाकई में हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप भारतीयों के साथ साथ जो भी लोग आ रहे हैं उनको आप इस वक्त खाना भी दे रहे हैं, शेल्टर भी दे रहे हैं। आपको किस तरह के लोग जो आ रहे हैं, किस तरह की कहानी सुनने को मिल रही है, और साथ ही साथ उनको सबसे ज्यादा क्या परेशानी आ रही है जो यूक्रेन से लौट रहे हैं, और किस तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं उन चीजों के जरिए? यूक्रेन से जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं, चाहे अपने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सभी को सहायता देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स इन चारों देशों में तैनात है, दिन रात काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो उनको जो भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, जिस भी तरह का उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, वो सारा चीज ऐसे यहाँ पे किया जा रहा है इन चारों देशों में। पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, इन चारों देशों में अपने वॉलंटियर्स, आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स इस तरह से हैं। इसके अलावा यूक्रेन में अपने टीचर्स, अपने वॉलंटियर्स, उनको भी हम यहाँ से मैसेज देते हैं कि कौन कहाँ पे है, उनको किस तरह की मदद चाहिए, चाहे उनको किसी लोकेशन फाइंड आउट करना है, कोई ट्रांसपोर्ट का सेवा चाहिए, या किसी को खाना पहुँचाना, कुछ मेडिसिन है, वो खुद उस विषम परिस्थिति में रहने के बावजूद भी इन सभी लोगों को ऐसे मदद पहुँचा रहे हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हमारे साथ स्वामी ज्योतिर्मय थे, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के हम कह सकते हैं सदस्य हैं, वॉलंटियर हैं, जो लगातार मदद करें, चाहे पोलैंड से लोग आ रहे हो या फिर बुडापेस्ट यानी हंगरी में लोग पहुंच रहे हो। उनको खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, शेल्टर की जरूरत है, वो दिया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।